तसव्वुर करें, आप खुद को एक समुंदर के बीचों बीच पाते हैं। समतों का कोई पता नहीं, कोई किश्ती नहीं, कोई साहिल नहीं, और फिर अचानक एक बहुत बड़ी मछली आती है और आपको निगल लेती है। अंधेरा, खौफ, बेबसी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त एक इंसान क्या महसूस करेगा? ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकी वाकया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ये है हजरत यूनुस की किस्सा। एक नबी जिन्हें अल्लाह ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला, लेकिन क्यों? वो कैसे बच सके? और इस किस्से में हमारे लिए क्या सीख है? हजरत यूनुस अल्लाह के नबी एक इंतहाई अहम मिशन पर थे। अल्लाह ताली ने उन्हें निनवे के इलाके में बसने वाली एक बड़ी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। ये कौम बुतों की पूजा करती थी, हक से दूर थी और दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई थी। उनके दिलों में न अल्लाह की मोहब्बत थी, न उसका खौफ। वो अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे। जुल्म, वो ज्यादती आम थी और अमीरों ने गरीबों का जीना मुश्किल कर रखा था। हजरत यूनुस ने जब पहली बार अपनी कौम के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया तो लोग हैरान रह गए। कुछ लोग आपकी बात गौर से सुनने लगे, मगर अक्सरियत ने तमसखुर और हंसी मजाक का रास्ता इख्तियार किया। हजरत यूनुस ने फरमाया, मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही तुम्हारा हकीकी रब है। वह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे अच्छे और बुरे अमाल को जानता है। अगर तुम बाज ना आए और सच्चे रास्ते पर ना चले तो तुम पर सख्त अजाब नाजिल होगा। मगर कौम के बड़े सरदार जो दौलत और ताकत के नशे में बदमस्त थे, हजरत यूनुस को झुठलाना लगे। एक मुतकब्बिर सरदार आगे बढ़ा और बोला, यूनुस, क्या तुम हमें उस दीन से पहिरना चाहते हो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया? क्या तुम चाहते हो कि हम अपने आबा व अजदाद की रवायात छोड़ दें और तुम्हारे एक नादिदा खुदा की इबादत करने लगे? ये नामुमकिन है। दूसरा शख्स बोला, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई माजिज़ा दिखाओ, कोई निशानी लाओ कि वाकया तुम में अल्लाह ने भेजा है। हजरत यूनुस उनके सवालात और एतराज़ात का जवाब सब्र और हिकमत से देते रहे। वह उन्हें समझाते कि दुनिया की चमक दमक आरिजी है और असल कामयाबी अल्लाह की इबादत में है। मगर कौम के लोग उनकी बात सुनने को तैयार न थे। दिन पर दिन गुजरते रहे और हजरत यूनुस की तबलीग का सफर जारी रहा। कभी वह बाजारों में जाकर लोगों को नसीहत करते, कभी घरों में जाकर खानदानों को अल्लाह की तरफ बुलाते, कभी दरख्तों के साये में बैठकर अक्लमंद लोगों से बात कर। कुछ लोगों के दिलों में तब्दीली की चिंगारी जलने लगी, मगर अक्सरियत हंसी मजाक और जिद में मुब्तला थी। जब हजरत यूनुस गलियों में गुजरते, बच्चे उनकी नकल उतारते, लोग आपकी बातों का मजाक बनाते और बाज तो इतने गुस्ताख हो जाते कि आप पर आवाजें कसते, या वही आदमी है जो हमें हमारे माबूदों से पहिरना चाहता है। होशियार रहो, कहीं ये हमें गुमराह न कर दे। ये सुनकर कौम के बड़े लोग हंसने लगे। एक शख्स बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह वाकई हमें सजा देने वाला है तो फिर वह अजाब लेकर क्यों नहीं आता? क्या वह कमजोर है? क्या वह हमसे डरता? दूसरा शख्स कहने लगा, हमने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली, अब अगर वाकई कोई अजाब आना है तो आ जाए, हम देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है। ये अल्फाज हजरत यूनुस के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वह जानते थे कि अल्लाह का अजाब मजाक नहीं और ये कौम अपने गुरूर में तबाही की तरफ बढ़ रही है। मगर वह इतने दुखी और गमगीन हो गए कि अल्लाह की इजाजत के बगैर ही नेनवी छोड़ने का फैसला कर लिया। हजरत यूनुस के दिल में ख्याल आया कि ये कौम हिदायत के काबिल नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। और यूं वह रात के अंधेरे में चुपके से शहर से निकल गए और एक नामालूम की तरफ रवाना हो गए। हजरत यूनुस ने अपनी कौम को बहुत समझाया, मगर जब उन्होंने बार बार इनकार किया और मजाक उड़ाया तो आप निहायत अफसोस और नाराजगी के साथ अपनी कौम को छोड़कर चले गए। आपका दिल बहुत उदास था क्योंकि आप अपनी कौम की जिद और नाफरमानी देखकर बेहद दुखी हो गए थे। हजरत यूनुस को उम्मीद थी कि शायद कौम अब भी तौबा न करे, मगर अल्लाह का अजाब अब नजदीक था। जब कौम ने देखा कि यूनुस वाकई उन्हें छोड़कर चले गए हैं तो फिर भी उन्होंने इस बात को संजीदा नहीं लिया। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे कि आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। अचानक हवा तेज होने लगी, गर्म मौसम में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, सूरज की रोशनी धुंधली होने लगी और कौम के लोग हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन काले बादल छाने लगे, सूरज बिल्कुल गायब हो गया और आसमान का रंग स्याह पड़ गया।
लोगों ने देखा कि हवा तूफानी हो रही है और हर तरफ धूल और गर्द उठने लगी है। दरख्त झुकने लगे और हवाएं चीखने लगे। कौम के बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग समझ गए कि ये आम मौसम नहीं है, ये कोई बड़ा अजाब है। अब तक जो लोग मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि अगर अजाब आना है तो आ जाए, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उनके दिल में खौफ और दहशत भर गई। लोग इधर उधर भागने लगे और आपस में चिल्लाते हुए पूछने लगे, ये सब क्या हो रहा है? क्या यूनुस सच कह रहे थे? अब वो लोग जो कहते थे अगर अजाब आना है तो ले आओ, खुद रोने और चिल्लाते हुए कह रहे थे हमसे गलती हो गई, हमने यूनुस की बात नहीं सुनी, अब हम क्या करें? जब लोगों ने देखा कि मौत सामने खड़ी है तो उन्हें समझ आया कि अब सिर्फ अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है। लोग गुरवा गुरवा निकलकर एक बड़ी जगह पर जमा हो गए। हर शख्स रो रहा था, अपनी गलतियों का इकरार कर रहा था और अल्लाह से मगफरत मांग रहा था। बुजुर्गों ने कहा, सब लोग अपनी औरतों और बच्चों को साथ लेकर अल्लाह के सामने गिर जाएं। हर शख्स अपनी चीखों और रोने से अल्लाह की रहमत को पुकारे। चुनांचा पूरा शहर दुआ और नदामत से गूंज उठा। लोग जमीन पर गिर गिर कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह ताली ने जब देखा कि कौम सच्चे दिल से तौबा कर रही है तो उसने अपनी रहमत से उन पर अजाब हुआ उठा लिया। आसमान का अंधेरा हल्का होने लगा, हवा ठंडी होने लगी, धूल और तूफान रुक गया और लोग सुकून का सांस लेने लगे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि हजरत यूनुस जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था, लेकिन अब यूनुस उनके बीच नहीं थे। हजरत यूनुस अपनी कौम से नाराज और मुतासिर होकर शहर से निकल चुके थे। आपके दिल में उदासी थी, मगर आपने ये सोचा कि अब इस कौम में रुकना बेकार है। आप नए मकाम की तरफ निकले और चलते चलते आप समुंदर के किनारे जा पहुंचे। जब आप समुंदर के किनारे पहुंचे तो आपने दूर से एक बड़ा जहाज देखा जो रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। जहाज के अफराद आखिरी सामान लौट कर रहे थे और मुसाफिर सवार हो रहे थे। हजरत यूनुस ने कश्ती के मल्लाह से इजाजत ली कि वो भी इस जहाज में सवार हो जाएं। चूंकि आप बाइज्जत और नेक इंसान थे, इसलिए मल्लाह ने बिना कुछ पूछे आपको सवार होने दिया। आप जहाज में बैठ गए और जहाज आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के वसत में चलने लगा। शुरू में सफर बहुत सुकून दे था। समुंदर की ठंडी हवा चल रही थी, पानी हमवार था और मुसाफिर आराम से गुफ्तगू कर रहे थे। जहाज के मल्लाह तजर्बाकार थे, इसलिए कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। हजरत यूनुस खामोशी से जहाज के किनारे बैठे थे और पानी की लहरों को देख रहे थे। आपके दिल में बेचैनी थी, मगर आपने कौम के इनकार और जिद की वजह से मायूसी को कबूल कर लिया था। उस वक्त आपको एहसास नहीं था कि कुदरत के पास आपके लिए एक खास मंसूबा था। हजरत यूनुस समुंदर के वसत में जहाज पर सवार थे और सफर ऊपर सुकून जारी था। मल्लाह और मुसाफिर महफूज महसूस आंट कर रहे थे, मगर कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। अचानक समुंदर की लहरों में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले जो पानी साकिन था वो हिलावट में आ गया, हवा की रफ्तार तेज हो गई और बहर के सतह पर लहरें बुलंद होने लगी। जहाज के मल्लाह परेशान हो गए क्योंकि उन्हें तूफान के आसार दिखाई देने लगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी जहाज पर आ रहा था, मगर देखते ही देखते लहरें बुलंद से बुलंद होती गईं और जहाज को हिला दिया हवा चीखने लगी। जहाज में मन हलचल मच गई और लोग गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? ये तूफान है, कहां से आ गया? मुसाफिर चिल्ला रहे थे, मल्लाह हैरान थे और सब खौफ में मुब्तला हो गए थे। जहाज के कप्तान और मल्लाहों ने आपस में मशूरा किया। उन्होंने कहा, ये आम तूफान नहीं है, जरूर कोई शख्स हम में ऐसा है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। इस किस्म की मामलात में पुराने समुंदरी मल्लाह ये तरीका इख्तियार करते थे कि कुरहा अंदाजी करके मालूम करें कि कौन खुताकार है जिसकी वजह से ये आफत आई। मल्लाहों ने कुरहा डाला। जब कुरहा निकला तो वो हजरत यूनुस के नाम पर आया। ये कैसे हो सकता है? आइए दोबारा कुरहा डालें। दोबारा कुरहा डाला गया और फिर से यूनुस ही का नाम आया। मल्लाह और मुसाफिर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि कोई खास वजह है। ये मामला सामने वाले के हाथ में नहीं, कुदरत की तरफ से है। मल्लाहों ने तीसरी बार कुरहा डाला और इस बार भी वही नाम आया। अब लोगों ने हजरत यूनुस की तरफ रुख किया और पूछा, क्या आप हमें बताएंगे कि आपका क्या मामला है? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से यह तूफान आया है? हजरत यूनुस ने निर्मी और आजिजी से सर झुका लिया और कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अल्लाह का हुक्म सब्र के साथ नहीं माना और कौम को अल्लाह की इजाजत के बगैर छोड़ दिया। ये तूफान मुझ पर एक आजमाइश है।
अगर तुम जहाज को बचाना चाहते हो तो मुझे समुंदर में फेंक दो। ये सुनकर मल्लाह और मुसाफिर दंग रह गए। हम आपको कैसे समुंदर में डाल दें? ये बहुत जुल्म होगा। लेकिन जहाज तबाह होने के करीब था और सब लोग खौफजदा थे। वो कुछ करने पर मजबूर थे। समुंदर में तूफान बरपा था, जहाज जोर जोर से हिचकौले खा रहा था और मल्लाह बहुत ज्यादा परेशान थे। कुरहा 3 बार निकल चुका था और हर बार हजरत यूनुस ही का नाम आया था। जहाज के अफराद परेशान थे। वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। वो हजरत यूनुस को समुंदर में डालना नहीं चाहते थे, मगर तूफान बढ़ता जा रहा था। हजरत यूनुस ने खुद ही ये करार कर लिया कि अब ये अल्लाह की मर्जी है और वो खुद समुंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हजरत यूनुस समुंदर में गिरे, पानी की ठंडक ने आपको घेर लिया। आपका बदन सर्द पानी में डूब चुका था और लहरें बुलंद हो रही थी। आप गहरे पानी में जा रहे थे और सब कुछ तारीक होता जा रहा था। उसी वक्त अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को भेजा जो हजरत यूनुस के करीब आ चुकी थी। अचानक मछली ने एक जोरदार लपक मारी और हजरत यूनुस को निगल गई। अब हजरत यूनुस पूरे तौर पर मछली के अंदर चले गए। ये तहंदे समुंदर से भी ज्यादा तारीक जगह थी और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसी आजमाइश थी? ये क्या हो गया? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? हजरत यूनुस को एहसास हुआ कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। आपने हिम्मत न हारी, बल्कि सब्र किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने का फैसला किया। अब वो मछली के तारिक पेट में बंद थे, मगर उनका दिल नूर से भर चुका था। हजरत यूनुस गहरे समुंदर में गिरने के बाद बहुत बड़ी मछली के पेट में कैद हो चुके थे। इस तंग तारिक जगह में न कोई रोशनी थी, न कोई आवाज और न ही बचाव का कोई जरिया। ये मामूली आजमाइश न थी, ये एक बड़ी आजमाइश थी जिसमें हजरत यूनुस को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत ही निकाल सकती थी। हजरत यूनुस को एहसास हुआ कि वो कुछ भी नहीं देख सकते, सिर्फ सांसों की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या मैं वाकई जिंदा हूं या मैं दुनिया से जा चुका हूं? ये सबसे ज्यादा तंग और सबसे ज्यादा तारीक जगह थी जिसमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। हजरत यूनुस ने इस वक्त अल्लाह को पुकारा जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जब किसी जरिए से निकलना नामुमकिन था। उस वक्त उन्होंने अपने रब की बारगाह में सिर्फ इस्तिगफार किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू बेअयब है। बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये वो दुआ थी जिसमें पूरी आजिज़ी, पूरी पशीमानी और पूरा एतराफ़ था। हजरत यूनुस दिल की गहराइयों से ये कलमात दोहराते रहे और अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे। मलाइका, फरिश्ते भी इस मजलूम की फरियाद सुनकर दरबार खुदावंदी में अर्ज करने लगा, हमारे रब, ये वो नेक बंदा है जिसकी इबादत की आवाज हम रोज सुना करते थे। आज इसकी आवाज समुंदर की गहराइयों से आ रही है। अल्लाह को अपने बंदे की तौबा कबूल करना थी और रहमत के दरवाजे खुल चुके थे। मछली को हुक्म दिया गया है, मछली तो यूनुस को नुकसान ना पहुंचाना और उन्हें समुंदर के किनारे फेंक देना। अल्लाह ताली ने हजरत यूनुस की दुआ कबूल फरमा ली और मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें सहीले पर उगल दे। ये एक अल्लाह की रहमत का मंजर था जिसमें एक बंदा अपनी गलती का एतराफ कर चुका था और रब की मोहब्बत ने उसे दोबारा जिंदगी दी थी। मछली ने अल्लाह के हुक्म की पासदारी करते हुए हजरत यूनुस को समुंदर के किनारे फेंक दिया, मगर अब हजरत यूनुस बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनका बदन नहीफ था, जिल्द बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और सूरज की तेज शुआएं उनके बदन को झुलसा रही थी। इस वक्त अल्लाह ने एक खास मेहरबानी की। अल्लाह ने कदू की एक बै लगा दी जिसके बड़े बड़े पत्ते हजरत यूनुस के लिए साया बन गए। इस कदू की बैल ने न सिर्फ उन्हें सूरज की शुआओं से बचाया, बल्कि इसके फल उनके जिस्म के लिए बन गए। जब हजरत यूनुस पूरे तौर पर सेहत याब हो गए, अल्लाह ने उन्हें दोबारा उसी कौम की तरफ भेजा जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। ये अल्लाह की सबसे बड़ी मोहब्बत थी कि जिसे कौम है का मगरूर और गुनाहगार समझा जा रहा था, उसी कौम ने अब खुद को बदल लिया था। जब हजरत यूनुस पहुंचे तो कौम ईमान ला चुकी थी और सब अल्लाह के नेक बंदे बन चुके थे। है अल्लाह की निजामत, ये है सब्र और तौबा की कुव्वत। हजरत यूनुस का यह किस्सा हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की जिंदा मिसाल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई फैसला न करें। जब हजरत यूनुस कौम को छोड़कर चले गए तो अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अल्लाह के फैसलों का इंतजार करना चाहिए, न कि अपनी नजर से नतीजा निकालना चाहिए। आजमाइश में हिम्मत और सब्र रखें,
हजरत यूनुस को मछली के पेट में डाला गया, मगर वो ना उम्मीद न हुए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। इससे हमें यह सीखता है कि चाहे हालात हों या ना हों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें। कितने ही सख्त क्यों ना हों, हमें अल्लाह से जुड़कर रहना चाहिए। सच्ची तौबा कबूल होती है। हजरत यूनुस की ये एक दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कबूल हो गई और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम गुनाह कर बैठें, हमें फौरन अल्लाह से मगफिरत तलब करनी चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। अल्लाह न सिर्फ हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला, बल्कि उनके लिए साया बनाया, ग़िज़ा भेजी और दोबारा उन्हें कौम में कबूलियत दी। अल्लाह किसी की तौबा रद्द नहीं करता। वो कौम जिसे हजरत यूनुस छोड़कर चले गए थे, जब उन्होंने खुद को बदल लिया तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। ये किस्सा हमें सबक देता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कदम ना उठाएं। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से मगफिरत तलब करें और सब्र व इस्तिकामत के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करें। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं, और जिसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया वो कभी नाउम्मीद नहीं होता।